जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों, सज्जनों, वृंदों का अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। परीक्षण करने का समय है। जो ऋषियों ने परीक्षण करके भारत की संस्कार संस्कृति दी है, परंपराएं दी हैं, वो बहुत बड़ा चमत्कार लोगों के जीवन में पैदा करता है। लेकिन आज तो लोग मंदिरों में जाकर के चमत्कार ढूंढते हैं। चमत्कार आविष्कार विज्ञान के माध्यम से ढूंढने लगे हैं। पद पाने के लिए, संसार का साधन पाने के लिए विदेशी रीत और नीतियों पर चलने के लिए लोग आतुर हैं। इसलिए समय आज की जो आवश्यकता है, हर परिवार में, समाज में, चौपाल चौराहों में, यूट्यूब चैनलों पर, दूरदर्शन पर, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में परीक्षण करने का समय है कि हमने क्या खोया है। भारत की संस्कार संस्कृति की को विक्षत करके और इन विदेशी व्यवस्थाओं से क्या पाया है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की जनजागृति अभियान में का हिस्सा बने और इसमें सबकी सहभागिता हो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से अधिक करके, क्योंकि इसका उद्देश्य जितने अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो होगा, उतने ही ज़्यादा और शीघ्र ही इस पर परीक्षण शुरू होगा, जिससे सभी लोग सुख शांति पूर्ण स्वस्थता का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परमात्मा की कृपा सब पर बरसती रहेगी। पतिव्रत पति स्नेह, पति चरणों की पूजा, नारी धर्म और न दूजा। ये ऐसी परीक्षण और परीक्षा है जो ऋषियों ने दी है। इस परीक्षण और परीक्षा के बलबूते ही हमारे देश की नारियों के गोद में, गर्भ में और इस धरती पर परमात्मा भी खेलते हैं, पैदा हुए हैं, गर्भ में रहे हैं। इतनी महान संस्कार संस्कृति और आज हम लोग सिर्फ मंदिरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है चमत्कार प्राप्त करने के लिए, कोई सुख सुविधा पद प्राप्त करना चाहता है। आविष्कार के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था एलोपैथ के माध्यम से है, जो न्यायिक व्यवस्था आज भी विदेशों के तर्ज के पर ही है, जो अंग्रेज़ों के समय जो न्याय की व्यवस्था प्रणाली बनाई गई थी, पुलिस प्रणाली जो बनाई गई थी, न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, वन अधिनियम, उसी पर आज हमारा
शिक्षा प्रणाली उसी पर देश आज चल रहा है, जिसमें व्यक्ति खोता जा रहा है अपनी सुख शांति, स्वस्थ रहने की कामनाएं। स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी आज के शरीर में को स्वस्थ रखना ही चुनौती बन गई है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही चुनौती बन गई है। सबको न्याय पाना ही चुनौती बन गई है। सौहार्द, सरोकार, सहयोग सिर्फ शब्दों और किताबों में रह गए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही विदेश नीति है, विदेशी व्यवस्थाएं हैं। भारत की संस्कार संस्कृति एक मन जो तो ही पाही। सीता जी को जब हनुमान जी मिले तो उन्होंने राम के बारे में पूछा, मुझे याद नहीं करते, तो कहा कि एक ही मन है जो अशोक वाटिका में तुम्हें दे दिया था, जो तुम्हारे पास ही सदैव रहता है। तो मन ही प्रीत करता है, तो प्रीत में कहाँ कमी है? दूरी अवश्य है, लेकिन मन समीप है। शरीर की दूरियां हो सकती हैं, लेकिन मन सदैव तुम्हारे पास है। परमात्मा ने मन दिया है, इसीलिए इसे मानव कहते हैं। ये मन जब इष्ट को समर्पित होता है, अभीष्ट की पूर्ति के लिए, तो मनुष्यता प्राप्त होती है। मनुष्य कोई पैदा नहीं होता। मनुष्यता एक धर्म के द्वारा ही, संस्कारों के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो इष्ट और अभीष्ट दोनों की पूर्ति कराता है। पितृभक्ति, मातृभक्ति, गुरु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, बच्चों से प्रेम और सरोकार, नियंत्रण इंद्रियों पर, मन अपने पास रहे, अपने से लगा रहे। लेकिन आज तो मन व्यक्ति का शरीर से बिलग ही रहता है। शरीर कहीं रहता है, मनुष्य का मन उसके पास ही नहीं रहता है। मन को परमात्मा में अर्पित करें। जो भी काम करें मन लगा करके करें। लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, सुंदर काम काज में नहीं मन लगता, सेवा में मन नहीं लगता, पूजा उपासना करते हैं उसमें मन नहीं लगता। मन तो परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है। परमात्मा में लगाने के लिए मन परिवार के लिए दिया है, इस धरती के लिए दिया है। इस धरती की सेवा हो, परिवार की सेवा हो, सबका सत्कार हो। भारत का ही एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी भगवान को देख लेता है, दर्शन कर लेता है। भगवान पत्थर को भी भगवान मान लेता है। तो ये संकेत कि जब पत्थर को, नदियों, पहाड़ों को, जड़ जंगम को, पूरे जगत को हम परमात्मा का स्वरूप
मानकर उसका पूजा वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, तो माता पिता गुरु संबंधों को निर्वाहन होता है, उनका भी आदर सत्कार होता है। सभी पूजनीय वंदनीय होना चाहते हैं, क्योंकि सब परमात्मा के ही अंश हैं। तो मन एक है और परमात्मा को अर्पित है, तो सभी की सकल शुभकामनाएं कैसे पूर्ण होंगी। उसी का परीक्षा है कि पूरे जगत को जब तक परमात्म स्वरूप आत्म स्वरूप की अनुभूति सहानुभूति नहीं होगी, तब तक ये परीक्षा कोई उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा, सिद्ध नहीं कर पाएगा, सार्थक नहीं कर पाएगा। जब तक मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, गौ भक्ति नहीं होगी, तब तक परमात्मा की भक्ति भी नहीं होगी। इसलिए जो ऋषियों का उपदेश संदेश है, वो सभी की सकल को कामनाएं पूर्ण कराने वाला है, सबको बल निधान बनाने वाला है, सकल गुण का निधान है इसमें, जो सबको सहजता से सरलता से प्राप्त हो, सब ज्ञान मग्गण्यम हों, राम भक्त प्रिय हों, राम के भी प्रिय हों और इस संसार के भक्ति के भी प्रिय हों, सबके प्रिय बने। और ये शरीर लोग आज अपने से दूसरे को छोड़िए, अपने से ही लोग प्रेम नहीं करते। प्रेम का पर्याय जो इसके लिए प्रिय हो, जो इसके स्वस्थ वर्धक हो, स्वस्थ रख सके। स्वस्थ व्यक्ति तभी रह पाएगा जब उसका चित्त भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, बुद्धि भी स्वस्थ होगी, उत्तम चिंतन और चरित्र होगा। पेट में मल नहीं होगा, पेट का मल तो ठोस आकृति में होता है, मल मूत्र द्रव के रूप में। शरीर से पसीना भी निकलता है, वो भी तो इसका जो मल है, इसका सूक्ष्म तत्व चित्त के व्यक्तियों पर पड़ता है, बुद्धियों पर अपना असर डालता है, मन पर अपना असर डालता है। इसलिए बाहर अंदर सब तरह से शुचिता होनी चाहिए। धरती की उर्वरा शक्ति, सोखने की क्षमता, धारण की क्षमता बढ़नी चाहिए। आज जो अवशेष को विशेष करना ही भारत की परंपरा है। अवशेष यानी ऋण बकाया, जो अभीष्ट कहते हैं, जिसे गिद्धि भी कहते हैं, इसे कूड़ा भी अवशेष को कहते हैं। प्रकृति के द्वारा जो कूड़ा, मनुष्य के द्वारा जो कूड़ा पैदा हो रहा है, कूड़ा करकट गंदगी, उसे को ही खाद गड्ढे में लोग विशेष करते थे, उसे सुगंधित कर देते थे, उसमें जीवाणु होते थे जो खेती के उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे, मनुष्य की पाचन शक्ति को बढ़ाते थे। हमारी जो परंपराएं हैं, मिट्टी से शरीर है तो मिट्टी के ही संपर्क में, प्रकृति के द्वारा सानिध्य से ये शरीर है तो प्रकृति के सानिध्य में आज उन्हीं का प्रयोग किया जाए। मिट्टी के बर्तनों का अधिक से अधिक भोजन बनाने में प्रयोग हो,
तो उसमें 97% पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। कुकर में आज के समय में जो भोजन बनाने की पद्धति है उसमें सिर्फ 11% पोषक तत्व रहते हैं, जिससे व्यक्ति में कुपोषण बढ़ता जा रहा है, व्यय बढ़ता जा रहा है, अपव्यय बढ़ता जा रहा है। आज अपव्यय लक्ष्मी की मर्यादा ही लोग नहीं कर रहे हैं। इस माया की अपव्यय बढ़ा करके शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में, मांसाहार भोजन में गलत तरह के तत्वों का, जो सजातीय गुणधर्म के तत्व नहीं हैं, उनका भोजन करके अपव्यय हो रहा है। माया को मर्यादित, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम ने नहीं किया पर किया था, वो मर्यादा ही आज समाप्त हो रही है। इस पर परीक्षण करने की आवश्यकता है। जब तक माया की, लक्ष्मी की मर्यादा नहीं रहेगी, तब तक भारत क्या, विश्व और परिवार धन्य धान्य से पूर्ण नहीं होगा। इसलिए अपने से प्रेम करें, शुचिता रखें, तन मन चित्त बुद्धि प्रकृति को सुरक्षित रखें। आज परीक्षण इस पर होना चाहिए। प्रकृति ही जब असुरक्षित हो रही है, प्रदूषित हो रही है, जो छत है, छत्र छाया है प्रकृति की, वो जोन, वो छत विक्षित हो रही है। माता पिता की छत्र छाया, गुरु की छत्र छाया से ही लोग दूर होते जा रहे हैं। तो जीवन को कैसे संवारा जा सकता है? जीवन को लोग बिगाड़ रहे हैं, सब कुछ खोते जा रहे हैं कुछ पाने के लालच में। इसलिए आइए हम सब भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ मुड़े। मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, लकड़ी जो बन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में प्रयोग हो, उनका बस उनका बर्तन भी बनाया जा सकता है। जो आज पॉलीथीन की बढ़ रही है, उनका पॉलीथीन के स्थान पर भी उन लकड़ी के बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे प्रकृति वन अधिक बढ़ेंगे, लोगों को आय भी बढ़ेगी। वन औषधियाँ, आयुर्वेद को बढ़ावा करने की ज़रूरत है। जो महानगरों के अवशेष हैं उन्हें विशेष करने की आवश्यकता है, उन्हें श्रेष्ठ करने की आवश्यकता है। हमारी विद्या दीक्षा और शिक्षा के अनुसार हो, जिसमें विद्या भी हो, दीक्षा भी हो, जिससे लोग दीक्षित हो सकें। फलाहार का प्रयोग ज़्यादा हो, जिससे लक्ष्मी की मर्यादा रहे, माया की मर्यादा रहे। अंधाधुंध मशीनरियों का प्रयोग बंद हो, जिससे सबको रोजगार मिले। रोटी, कपड़ा और मकान, यही मूलभूत व्यक्ति की आवश्यकता है। ये आवश्यकता तक लोग सीमित हो जाएं तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाए। पुरुषार्थ और जो परिवार है, परिवार प्रेम चाहता है, सौजन्यता चाहता है, सरोकार चाहता है, सानिध्य चाहता है, वो सबको प्राप्त हो। सब पूजनीय, वंदनीय, अनुकरणीय बने। अपने से भी अनुराग, परिवार से अनुराग, परमात्मा से भी अनुराग, परमात्मा का स्वरूप समझकर पूरे जगत से, संसार सृष्टि से अनुराग, जो परीक्षण हमारे ऋषियों ने किया है कि वही एक है, वही से सब अनेक हैं, अनेक होकर भी सबकी भावना एक हो, सबका विचार एक हो, सबका कर्म सत्कर्म हो, सद्विचार हो, सद्ज्ञान हो।
जिससे सबका कल्याण हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।